अगर तो आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो, आपकी पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? इस वीडियो को आप पूरा देखें। आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे किस तरह से आप तलाक ले सकते हैं। देखो दोस्तों, नियम ये है कि अगर आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं और आप हिंदू हैं, तो सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपको पाबंद किया गया है इस बारे से कि आप शादी के 1 साल के अंदर तलाक का आवेदन नहीं कर सकते। रेयर कंडीशन में ही तलाक का आवेदन कर सकते हैं, तो आमतौर पर रेयर कंडीशन होती नहीं है। तो आपको शादी के 1 साल के बाद ही तलाक का आवेदन करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से। देखो, नियम तो बहुत सारे हैं तलाक लेने के, लेकिन उससे पहले जनरल बात कि अगर आप दोनों के बीच में ये कन्फर्म है कि आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो आप अपनी वाइफ को पहले तो ऑफ़र दे सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ये चीज़ क्लियर है। बैठ कर के आपसी सहमति से हम दोनों अलग हो जाते हैं। इस बात को आप उसको कन्विंस करें, समझाएं, कैसे भी करके कोशिश करें। देखो, अगर वो ये समझ जाती है कि यार इस बंदे के साथ अब लाइफ पॉसिबल नहीं है, और आप क्लियरली कह देंगे देख मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकता, तो ज़बरदस्ती आके रहेगी तो कोई मतलब नहीं है, वो बात नहीं है, अब मैं हस्बैंड वाइफ के रूप में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्लियर है। अब तू अगर चाहे तो कोर्ट कचहरी कर ले, अदरवाइज सिंपल तरीका है तेरे पास कि मैं तेरे को खुद बोल रहा हूँ कि अलग हो जाते हैं सहमति से। ये चीज़ आप समझाएं, बातचीत करें उसके पेरेंट्स से या जिसके ज़रिए आप बात पहुँचाना चाहते हैं। ये हो जाता है तो इससे वेस्ट कुछ नहीं है, ये सबसे पहले आपको करना है। और सेक्शन 13B में आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं और इंस्टेंट डाइवोर्स मिल जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अगर आप उस डायरेक्शन पे जाके रिजल्ट तक जाना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए आप तो तलाक लेना चाहते हैं, आपकी पत्नी तलाक देना नहीं चाहते, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, उस कंडीशन में आपको शादी के 1 साल के बाद तलाक का आवेदन करना पड़ेगा आपके पारिवारिक न्यायालय के अंदर। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A में ग्राउंड्स बताए गए हैं। अब ग्राउंड्स तो कई सारे हैं, लेकिन उनको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पति के लिए। तो आपको जो ग्राउंड लेना है, सबसे पहला ग्राउंड तो ये लेना है आपको, जो एक से अधिक ग्राउंड ले सकते हैं, कि वो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आपसे अलग होकर मायके में जाकर रह रही है। मतलब ये कि वो अपनी मर्जी से मायके चली गई और वहां जाकर के निवास कर रही है। आपने टॉर्चर करके नहीं निकाला, किसी भी रूप में आपने कुछ गलत नहीं किया, इस सेंस के ऊपर ये बात बोल रहा हूं। तो आपको ये लिखना है केवल मात्र कि मेरी पत्नी बिना युक्तियुक्त कारण के अपने मायके में जाके निवास कर रही है। पहला ग्राउंड तो ये है। दूसरा ग्राउंड कि मेरी पत्नी जो है मुझे इस तरह से परेशान करती है, फॉर एग्जाम्पल वो टॉर्चर कर रही है आपको कुछ शब्द कह करके जिससे आपको दिक्कत होती है, मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोटा बोलती है, काला बोलती है, जो भी आपको दिक्कत है ना, शब्द जो गलत इस्तेमाल कर रही है उसको भी आप उसमें मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी आपके साथ मारपीट करती है तो उसको भी आपको उसमें मेंशन करना है, क्योंकि क्रुएल्टी ऑल्सो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये एक और ग्राउंड है तलाक का। ये 2 चीज़ें हो गई हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी वाइफ को कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है, रतिज रोग हो गया है, या फिर ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है, या वो मेंटली डिस्टर्ब है, उन कंडीशन के अंदर भी आपको डाइवोर्स इजीली मिल जाता है। एडल्ट्री अपने आप में एक ग्राउंड है कि अगर आपकी पत्नी अवैध संबंध में है तो भी आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप क्रुएल्टी को, या फिर वो 2 साल से अधिक समय से आपसे अलग रह रही हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है देशदर्शन का। भाई 2 साल से अधिक समय हो गया उसको अलग रहते हुए, कोई भी विवाद हुआ आपके बीच में, आप चाहें तो, जैसे मान लीजिए आपकी शादी को 3 साल या 4 साल हो गए और आप 4 साल 3.5 साल साथ रहे या 3 साल साथ रहे, अलग रह रही है 1 साल से, लेकिन कोई एक ऐसी डेट आप मेंशन कर दो उसमें जिसमें 2 साल से आप उसमें बता दो अलग रहना, तो 2 साल का टारगेट आपने अचीव कर लिया डेजर्शन का, और उस आधार पर आप डाइवोर्स केस फाइल कर दो। देखो क्या होता है, जब कोर्ट के अंदर मामला जाता है, आपने किसी, जो मैंने ग्राउंड बताए इनमें से किसी भी ग्राउंड पर आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, 1 से अधिक लेना है, लेकिन हमें ग्राउंड डाइवोर्स में क्रुएल्टी डेजर्शन मिलता है तो वो भी ले ले, और इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिना युक्तियुक्त कारण के वो अलग रह रही है, ये तो लेना ही है, ठीक है। क्रुएल्टी और बिना युक्तियुक्त कारण तो ऑलवेज आप कोई भी पति ले सकता है, इसलिए इन 2 को तो लेना ही है आपको, और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है कोई ग्राउंड तो वो भी आप साथ में लेके चल सकते हैं।
कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट भी ये कहेगा कि भाई ठीक है, तुम दोनों देख लो, होता है तो पत्नी को जैसे ही नोटिस मिलेगा पत्नी कोर्ट में आएगी और जो पति है और पत्नी है दोनों को खड़ा करके पूछेगी तो आप क्लियर मना कर देंगे, सर पॉसिबल नहीं है, इन कारणों से पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, तलाक चाहिए मुझे। अब उस कंडीशन में कोर्ट भी उसको समझाएगा पत्नी को, भाई ठीक है तलाक हो रहा है, ठीक है तलाक ले लो आपसे सहमति से। अब भाई क्या करती है पत्नी, क्या करता है पति, इन चीज़ों पर बात चल सकती है कोर्ट के अंदर। आपको अगर आपकी पत्नी डिमांड कर रही है तो कुछ पैसा देना पड़ सकता है, तलाक लेना है तो आप कुछ पैसे देने के लिए आप तैयार हो जाएं, नेगोशिएट करें। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है वो, उस कंडीशन के अंदर भाई इतना तो नहीं दे सकता लेकिन मैं इतनी बस की मैं इतना कर सकता हूँ, और ये तलाक देती है उस कंडीशन के अंदर, तो तलाक दो, तलाक आसानी से ले लो। नहीं तो इन ग्राउंड पे आपको कोर्ट के अंदर फिर एफिडेविट पेश करना है, बाद में उसका उसकी तरफ आपकी पत्नी जवाब देगी, जो आपने तलाक का आवेदन फाइल किया उसका जवाब देगी, फिर आपको एफिडेविट पेश करना है, एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एविडेंस होगी। लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम लगेंगे और इस फाइल के ऊपर जजमेंट करेगा कोर्ट। आप थोड़ा भी सफल हो जाते हैं ये साबित करने में कि या तो आपको मानसिक प्रताड़ित किया है उसने, या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है उसने, या फिर वो बिना युक्त कारण के आपसे अलग रह रही है मायके जाकर के, तो तलाक मिल गया आपको, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अपने उन ग्राउंड को लेकर के जो लोअर कोर्ट ने या पारिवारिक न्यायालय ने जो खारिज किया ना आवेदन को आपके, उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में आपको रिलीफ मिल जाएगी। आमतौर पर जब हस्बैंड वाइफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हों तो कोर्ट देखता है कि यार भाई क्या मतलब है इस लाइफ का, कोई मतलब नहीं है, तलाक दे दो, आप आपकी लाइफ में, आप आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से आपको तलाक मिल सकता है। सबसे बेस्ट है कि आप पहले उससे बात करें, वो नहीं होने पे फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। संडे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव आकर के 1 to 1 हम बात करते हैं एवरी संडे को। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।